लखीमपुरी खीरी कांड के बाद विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है और लगातार इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग कर रहा है। लेकिन लखीमपुर कांड के बाद अब कई सवाल है जो सामने आ रहे, जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए मामले को समझते हैं। लखीमपुर खीरी में ऐसी राजनीतिक खीर पक रही है जिसे सभी राजनीतिक पार्टियां खाना चाहती हैं। ये खीर इतनी स्वादिष्ट है कि हर पार्टी का नेता इसे खाना चाहता है। इससे इंसानों का खून मिला हुआ है जिसे नफरत की भट्टी में पकाया गया। इस कहानी में कई ट्विस्ट हैं जिनका इस्तेमाल लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे। कोई इसे राजनीतिक रंग देना चाहता है तो कोई इसके नाम पर माहौल खराब करना चाहता है। वहीं कुछ लोग चाहते हैं कि यह घटना प्रशासन और किसानों के बीच नए संघर्ष में तब्दील हो जाए। एक गाड़ी 4 प्रदर्शनकारियों को कुचल देती है और उसके बाद प्रदर्शनकारी गाड़ी के ड्राइवर समेत 3 लोगों को पीट कर बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। उपद्रवी इतने क्रूर थे कि उन्होंने एक पत्रकार को भी नहीं बख्शा। लखीमपुर की लड़ाई अब राजनीतिक पर्यटन में बदल चुकी है। हर नेता लखीमपुर खीरी जाकर अपने लिए वोट निकालना चाहता है। कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के कई वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं। सबसे दर्दनाक वीडियो वो है जिसमें आप देख पाएंगे कि प्रदर्शनकारियों ने कितनी बेदर्दी से गाड़ी के ड्राइवर की हत्या की। इस हिंसा की मूल जड़ में 25 सितंबर को ही घटना है। दरअसल 25 सितंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी अपने संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए। इस दौरान यहाँ किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए, जिससे नाराज होकर उन्होंने मन से ये कह दिया कि वो विरोध कर रहे लोगों को अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्हें 2 मिनट में सुधार सकते हैं। इसी के बाद लखीमपुर खीरी में किसानों का एक गुट, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता मौजूद थे, उनका विरोध करने लगे। फिर उसके बाद वहाँ हिंसा हुई। अजय मिश्र टेनी के इस बयान के विरोध में किसान यूनियन और इलाके कुछ नेताओं ने यह ऐलान किया था कि वो 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का लखीमपुर खीरी आने का विरोध करेंगे। इसके बाद उन्होंने उस हेलीपैड को अपने कब्जे में ले लिया जहां उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था। इसी जगह पर फिर बाद में हिंसा हुई। जानकारी के अनुसार जो लोग केशव प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाना चाहते थे, उनमें समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता मौजूद थे और इन लोगों ने हिंसा से कुछ देर पहले उन्हें और सांसद अजय मिश्र टेनी को भी धमकी दी थी। विरोध की वजह से ही केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर की जगह सड़क के रास्ते लखीमपुर खीरी पहुंचे। कार्यक्रम में हिस्सा लिया उन्होंने और उनके साथ अजय मिश्र टेनी भी थे। इस समय तक वहां हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद खबर आई कि जहां हेलीपैड बनाया गया वहां किसानों ने गाड़ियों को आग लगा दी। कई और लोग भी थे जो इसमें मारे गए। इस खबर के बाद वहां और लोग इकट्ठा होने लगे। हालांकि हिंसा कैसे हुई इसके 3 अलग अलग पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता है कि कार्यक्रम के दौरान अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा 3 गाड़ियों के साथ केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने निकले थे। इस दौरान उनकी गाड़ी ने सड़क घेर कर खड़े किसानों को कुचल दिया। आरोप है कि उनकी गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में थी, जिसकी वजह से 2 गाड़ियां वहां पलट गईं और उनके भी कुछ लोग मारे गए। दूसरा पक्ष ये कि जिन गाड़ियों से किसानों को कुचला गया वो आशीष मिश्रा नहीं बल्कि उनके ड्राइवर हरिओम मिश्रा चला रहे थे, जिनकी किसानों ने पीट कर हत्या कर दी। खुद को किसान कहने वाले इन लोगों ने बीजेपी के 2 और कार्यकर्ताओं की बेरहमी से हत्या की। तीसरा पक्ष ये है कि जब केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने के लिए बीजेपी की गाड़ियां जा रही थी, तब कुछ किसानों ने इन पर पथराव कर दिया। इससे घबराकर भागने के चक्कर में ये घटना हुई, जिसकी पुलिस ने भी आशंका जताई। इस हिंसा के जितने भी वीडियो तस्वीरें सामने आई, उनमें प्रदर्शनकारी हिंसा और आगजनी करते हुए देखे जा सकते हैं। लखीमपुर खीरी में इस समय राजनीति की भट्टी पक रही है, ऐसी भट्टी जिसमें वोटों की मिठास है। इस खीर को सब खाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी वाड्रा, राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी और ममता बनर्जी की पार्टी के 5 नेताओं ने लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश की थी। हालांकि वहां धारा 144 लागू होने की वजह से उन्हें पहले ही रोक लिया गया। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, लेकिन अब ये यूपी का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल
बन चुका है। सारे विपक्षी पार्टी के नेता वहां जाकर हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए बेताब हैं। प्रियंका गांधी तो लखीमपुर खीरी जाने के लिए दिल्ली से लखनऊ पहुंच गई और उन्होंने पुलिस को चकमा देकर सीतापुर जिले से वहां जाने की भी कोशिश की। हालांकि बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया तो वहां पर काफी हो हल्ला हुआ। पुलिस ने जब प्रियंका गांधी के काफिले को रोका तो एक फिल्म की शूटिंग की तरह भी वहां कई कैमरे चालू हो गए। प्रियंका गांधी ने लोकतंत्र और संविधान के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कही, ठीक वैसे ही जैसे कोई अभिनेता या अभिनेत्री लाइट कैमरा एक्शन के बाद अपने डायलॉग कहना शुरू करता है। प्रियंका गांधी ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया, जबकि कुछ तस्वीरों में वो खुद महिला पुलिसकर्मियों को धक्का देती हुई साफ देखी जा सकती। हिरासत में प्रियंका गांधी को सीतापुर के जिस गेस्ट हाउस में रखा गया, वहां से उनका झाड़ू लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसे कांग्रेस ने कहते हुए सोशल मीडिया पर डाला कि प्रियंका गांधी किसानों के साथ खड़ी। लेकिन आपको बताते चले ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरी कोशिशें जो हैं वो यूपी चुनाव में वोट पाने के लिए हो रही हैं। लखीमपुर खीरी को इसका आधार बनाया जा रहा। लखीमपुर खीरी में आज नहीं तो कल राजनीति का मेला लगने वाला है। अखिलेश यादव ने भी लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें लखनऊ में उनके घर पर ही पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। दिलचस्प ये कि पहले उनके घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हुई, फिर अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा भाषण दिया और जब उन्हें मीडिया की अच्छी खासी कवरेज मिल गई, फिर वो पुलिस के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने तो फिल्मी अंदाज में हापुड़ में पुलिस बैरिकेडिंग को उड़ा दिया। इसके बाद उनके समर्थक टोल प्लाजा से भागते हुए नजर आए। आप भी उनका ये वीडियो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको याद होगा कि जब पिछले साल उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़की के साथ रेप की वारदात हुई थी, तब भी नेताओं के बीच वहां जाने की होड़ मच गई। तब भी ये नेता किसी भी कीमत पर वहां पहुंचना चाहते थे। आपको बताते चले, इस खबर से जुड़ा एक और पहलू माना जा रहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने अब किसान आंदोलन पूरी तरीके से अपनी ओर खींच लिया। जानकारियां मानते हैं कि आंदोलन अब किसानों का है ही नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी जाकर प्रशासन के साथ समझौता किया, जबकि उनका इसमें कोई रोल ही नहीं था। लेकिन वो लखीमपुर खीरी पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने प्रशासन के साथ शर्तों पर सहमति बनाकर विवाद को खत्म कराया। किसान आंदोलन की शुरुआत आपको बताते चले पिछले साल अगस्त में पंजाब से हुई थी। सिंध बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे ज्यादातर किसान पंजाब से थे, लेकिन एक साल बाद इस आंदोलन में पंजाब के किसान पीछे रह गए और राकेश टिकैत ने इसे पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया। हैरानी की बात ये कि इस समय आंदोलन से जुड़े ज्यादातर फैसले भी राकेश टिकैत ले रहे हैं और इस हिंसा के बाद भी समझौता करने वालों में उन्हीं का नाम था। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।